नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th की इंग्लिश बुक से एक बहुत ही जानी मानी कहानी सल्मा लेगरलॉफ की द रैट ट्रैप इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। सेल्मा लेगरलॉफ स्वीडन की लेखिका थीं, नोबेल प्राइज विनर भी। और उनकी कहानियों में एक खास बात होती है ना? हाँ, वो मानती थीं कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है, बस उसे जगाने के लिए थोड़ी समझ और प्यार चाहिए होता है। सही कहा। और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। स्वीडन की वो जो लोहे की खदानें हैं, उस इलाके की कहानी है ये। हाँ, माहौल थोड़ा परियों की कहानी जैसा लगता है, पर जो मुद्दे हैं वो तो बहुत असली हैं। बिल्कुल। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम देखेंगे कि ये कहानी इंसान के स्वभाव के बारे में क्या कहती है, दया या करुणा का क्या असर होता है। और वो जो दुनिया को एक बड़ी चूहेदानी की तरह देखने वाला आइडिया है, उसका क्या मतलब है? हाँ, एक इंसान का नजरिया कैसे बदलता है ये देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। जरूर। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक गरीब सा आदमी है, फेरी वाला। हाँ, वो तार से बनी छोटी छोटी चूहेदानियां बेचता है, खुद ही बनाता है। बनाता भी कैसे है? दुकानों से या बड़े खेतों से मांगकर जो सामान लाता है उसी से। मतलब खाली समय में? और जाहिर है इस काम से गुजारा तो होता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हालत ऐसी है कि पेट पालने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, भीख भी मांगनी पड़ती है। और कभी कभी छोटी मोटी चोरी भी कर लेता है। कपड़े फटे हुए, गाल पिचके हुए, आंखों में भूख दिखती है। बड़ी उदास सी जिंदगी है उसकी। हाँ, बेरंग एकदम। और शायद इसी उदासी में, अकेलेपन में उसके दिमाग में एक अजीब सा, मतलब मजेदार सा ख्याल आता है। कौन सा? वो सोचने लगता है कि ये पूरी दुनिया ही, मतलब जमीन, समंदर, शहर, गांव, सब कुछ असल में एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। बस? हाँ, और इसका काम क्या है? लोगों के लिए चारा डालना, उन्हें फंसाने के लिए। जैसे चूहेदानी में पनीर या मांस का टुकड़ा होता है। बिल्कुल। वैसे ये दुनिया में क्या देती है? दौलत, खुशी, घर, खाना, गर्मी, कपड़े, ये सब चारा है। और जैसे ही कोई इस चारे को छूने के लिए ललचाता है, फौरन ये दुनिया वाली चूहेदानी बंद हो जाती है और फिर सब खत्म। बाहर निकलना मुश्किल। अजीब सोच है, पर उसके लिए ये खुशी की बात है। शायद इसलिए कि दुनिया ने उसके साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया है ना? हाँ, लगता तो यही है। तो अब जब वो दूसरों के बारे में सोचता है कि कौन कौन इस जाल में फंसा हुआ है या फंसने वाला है, तो उसे मजा आता है। ये उसका टाइम पास बन गया है। तो एक शाम वो ऐसे ही घूम रहा था, सड़क किनारे एक झोपड़ी दिखी। हाँ, उसने सोचा रात गुजारने के लिए पूछ लेता हूँ। डर भी रहा होगा कि शायद भगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झोपड़ी का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, अकेला रहता था। वो तो बल्कि खुश हो गया किसी को देखकर बात करने के लिए। अच्छा, ये तो उम्मीद के खिलाफ हुआ उसके लिए। हाँ, ये बूढ़ा आदमी पहले रैम्सजो आयरन वर्क्स में एक छोटा किसान था, मतलब क्रॉफ्टर। और वो बहुत ही दरिया दिल निकला। उसने न सिर्फ उसे पनाह दी, बल्कि फौरन उसके लिए दलिया बनाया, उसे पीने को तंबाकू दी और सोने से पहले तक उसके साथ ताश भी खेला। जोलिस नाम का कोई स्वीडिश खेल। वाह, मतलब पूरी मेहमान नवाजी। और इतना ही नहीं, वो बूढ़ा उस अजनबी पर इतना भरोसा कर बैठा कि अपनी एक सीक्रेट बात भी बता दी। क्या बात? उसने बताया कि अब बुढ़ापे में उसकी एक गाय ही उसका सहारा है और पिछले महीने ही उसने गाय का दूध बेचकर पूरे 30 क्रोनोर कमाए हैं। 30 क्रोनर उस जमाने में अच्छी रकम रही होगी। हाँ, और जब उसे लगा कि शायद ये फेरी वाला यकीन नहीं कर रहा, तो उसने क्या किया? क्या? वो उठा, खिड़की पर एक चमड़े का थैला टंगा था, उसमें से 3 नोट निकाले, 10-10 क्रोनोर के, मुड़े तुड़े से उसे दिखाए। अरे, पैसे दिखा दिए, इतना भरोसा। हाँ, और फिर आराम से वापस उसी थैले में रखकर टांग दिए। उफ, लेकिन इस भरोसे का अंजाम अच्छा नहीं हुआ होगा, मुझे डर है। बिल्कुल नहीं। अगली सुबह क्रॉफ्टर तो अपनी गाय के पास गया। उसके जाने के कोई आधे घंटे बाद ये फेरी वाला वापस आया। वापस? क्यों? उसने ये दरवाजा नहीं तोड़ा, खिड़की का कांच तोड़ा, हाथ अंदर डाला, वो थैला उतारा? नहीं। उसने पैसे चुरा लिए। हाँ। वो 30 क्रोनर निकाल लिए और खाली थैला बड़ी सफाई से वापस वहीं टांग दिया। और फिर जंगल के रास्ते भाग गया। ओहो, मतलब जिस आदमी ने इतनी मेहरबानी की, उसी के साथ धोखा। हाँ बिल्कुल। पैसे जेब में थे तो उसे लगा पब्लिक रोड से जाना ठीक नहीं, जंगल में घुस गया। शुरू में तो बड़ा खुश था अपनी चालाकी पर, लेकिन जंगल तो जंगल है। हाँ। थोड़ी देर बाद ही वो रास्ता भटक गया। जंगल घना होता गया, रास्ते समझ नहीं आ रहे थे, बार बार घूमकर वहीं पहुंच जाता। उसे लगा कि वो फंस गया है,
एक ही जगह गोल गोल घूम रहा था। हाँ, और तभी उसे अपना वो फलसफा याद आया। कौन सा? दुनिया एक चूहेदानी है। हाँ, उसे एकदम से लगा, अरे अब मेरी बारी है, मैं खुद चारा देकर फंस गया। वो 30 करोड़। वाओ, मतलब जो थ्योरी वो दुनिया पर लगाता था वो अब उसी पर लागू हो गई। बिल्कुल, उसे वो पूरा जंगल, पेड़, झाड़ियां सब कुछ एक जेल जैसा लगने लगा जिससे वो कभी निकल नहीं पाएगा। कितनी अजीब बात है ना। और वो बुरी तरह थक गया था। दिसंबर का महीना, अंधेरा भी जल्दी हो रहा था। वो हिम्मत हारकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा बस अब खत्म। लेकिन तभी जैसे ही उसने सिर जमीन पर रखा, उसे एक आवाज सुनाई दी। एक धीमी सी, लगातार आती हुई आवाज। ठक ठक ठक। हथौड़े की आवाज, किसी लोहे के कारखाने से। हाँ, उसने फौरन पहचान लिया, फॉर्ज की आवाज। इसका मतलब आसपास लोग हैं। उसमें एकदम से हिम्मत आ गई। वो उठा और आवाज की तरफ चल दिया, लड़खड़ाता हुआ। आखिर वो रामजो आयरन वर्क्स के फॉर्ज तक पहुंच ही गया। अंदर भट्टी जल रही थी। मास्टर लोहार और उसका हेल्पर काम में लगे थे। गर्मी और शोर इतना था कि उन्होंने शायद ध्यान भी नहीं दिए कि कोई आया है। हाँ, और वैसे भी लोहार ने बाद में सोचा भी कि ऐसे गरीब बेघर लोगों का रात में गर्मी के लिए फौज में आ जाना कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने बस एक नजर डाली होगी उस पर। फेरी वाले ने रुकने की इजाजत मांगी। मास्टर लोहार ने बिना कुछ बोले बस थोड़े घमंड के साथ सिर हिला दिया। और फेरी वाला वो भी चुपचाप भट्टी के पास जाकर लेट गया, सोने के लिए और थोड़ी गर्मी लेने के लिए। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। उसी रात मिल का मालिक, एक बड़ा आयरन मास्टर था, वो अपने रोज के चक्कर पे फौज में आया। अच्छा। उसका बड़ा नाम था और वो चाहता था कि उसके कारखाने का लोहा बाजार में सबसे अच्छा हो। आते ही उसकी नजर पड़ी उस लेटे हुए आदमी पर, जो भट्टी के इतने करीब था कि उसके गीले कपड़ों से भाप निकल रही थी। आयरन मास्टर ने उसे गौर से देखा, फिर उसकी टोपी हटाई ताकि चेहरा साफ दिखे। और देखते ही वो चौंक गया। बोला, अरे निल्स ओलोफ, तुम ये क्या हाल बना रखा है? निल्स ओलोफ? उसने उसे अपना कोई पुराना फौजी साथी समझ लिया, कैप्टन वॉन स्टाल। हाँ बिल्कुल, शायद उसका नाम निल्स ओलोफ भी रहा हो। अब फेल वाले ने तो इस आयरन मास्टर को पहले कभी देखा नहीं था। लेकिन उसने सोचा होगा कि अगर ये अमीर आदमी मुझे कोई पुराना दोस्त समझ रहा है तो शायद कुछ पैसे मिल जाए। हाँ बिल्कुल, यही सोचा उसने। तो उसने फौरन सच नहीं बताया, बल्कि कहा, हाँ भगवान ही जाने, मेरे दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे। चालाक। आयरन मास्टर ने उसे डांटा कि फौज क्यों छोड़ी, और फिर उसे अपने घर चलने को कहा, क्रिसमस मनाने के लिए। घर चलने को? अब फेरी वाला क्या करे? वो तो डर गया बुरी तरह। उसके दिमाग में वो चोरी के 30 करोड़ घूमने लगे। उसे लगा इनके घर जाना तो मतलब शेर की गुफा में जाना। सही बात है, पकड़ा जाता। उसने मना कर दिया, बार बार कहा कि नहीं, मुझे यहीं फौज में सोना है। आयरन मास्टर को लगा होगा कि शायद ही अपने फटे कपड़ों की वजह से शर्मा रहा है। हाँ, खैर आयरन मास्टर तो चला गया। लोहार से कहता गया कि कैप्टन आज रात यहीं रुकेंगे। लेकिन उसके जाने के तरीके से लग रहा था कि वो हार नहीं मानेगा। और इसने मानी भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। आधे घंटे बाद ही जहां एक गाड़ी रुकी, इस बार आयरन मास्टर ने अपनी बेटी एडला विल्मैनसन को भेजा। बेटी को? क्यों? उसे लगा शायद बेटी ज्यादा अच्छी तरह मना पाएगी। एडला आई। वो कोई बहुत सुंदर नहीं थी, पर उसके चेहरे पर एक शराफत थी, थोड़ी शर्मीली भी लग रही थी। वो सीधी फेरी वाले के पास गई, धीरे से उसकी टोपी उठाई। फेरी वाला तो एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठा, डरा हुआ। एडला ने अपना नाम बताया, कहा कि पिता ने भेजा है और बड़े ही प्यार से उसे घर चलने को कहा। बोली, मुझे माफ करना कैप्टन कि आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। यहाँ एडला का अंदाज बिल्कुल अलग था, है ना? हाँ। उसने बड़े ध्यान से, सहानुभूति से उसे देखा और वो समझ गई कि ये आदमी डरा हुआ है। उसके मन में आया भी कि या तो इसने कुछ चुराया है या ये जेल से भागा है। फिर भी उसने बहुत नरमी से कहा, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए कैप्टन, आप जितनी आज़ादी से हमारे घर आएंगे उतनी ही आज़ादी से जब चाहें जा भी सकेंगे। बस क्रिसमस की शाम तक हमारे साथ रह लीजिए। एडला की इस दोस्ती भरी बात का, इस भरोसे का फेरी वाले पर बड़ा गहरा असर हुआ। पहली बार शायद उसे किसी पर भरोसा करने का मन किया होगा। हाँ, वो बोला, मिस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाएंगी। मैं जरूर चलूंगा। उसने वो फर का कोट पहना जो नौकर ने दिया और एडला के साथ गाड़ी में बैठ गया। पीछे लोहार हैरान दिखते रह गए होंगे। लेकिन गाड़ी में बैठकर भी उसके मन में बुरे ख्याल आ रहे थे। वो सोच रहा था, मैंने उस बूढ़े के पैसे क्यों चुराए? अब मैं जाल में हूँ, अब नहीं बचूंगा। डर तो लग रहा होगा। अगला दिन क्रिसमस ईव था।
सुबह नाश्ते पर आयरन मास्टर बेटी से कह रहा था, पहले कैप्टन को थोड़ा खिला पिलाकर ठीक करना होगा, फिर उसके लिए चूहेदानी बेचने से कोई अच्छा काम ढूंढना पड़ेगा। एडला क्या सोच रही थी? एडला थोड़ी चुप थी। उसने कहा, पता नहीं पिताजी, कल रात मुझे उनमें ऐसा कुछ खास दिखा नहीं जिससे लगे कि वो कभी पढ़े लिखे आदमी रहे होंगे। उसे शक हो रहा था। हाँ, और तभी दरवाजा खुला और फेरी वाला अंदर आया। नौकर ने उसे नहला दिया था, बाल काट दिए थे, शेव बना दी थी, और उसने आयरन मास्टर का दिया हुआ एक अच्छा सूट पहना था, एकदम साफ सुथरा। अब दिन की रोशनी में तो पहचान में आ ही गया होगा। बिल्कुल। आयरन मास्टर ने उसे देखा और फौरन पहचान गया कि ये वो आदमी नहीं है जिसे वो समझ रहा था। उसकी सारी मेहमान नवाजी एक गलती थी। ओहो, अब क्या हुआ? वो गुस्से से गरजा, ये सब क्या मतलब है? अब तो फेरी वाला के पास कोई रास्ता नहीं था। हाँ, उसने छुपाने की कोशिश भी नहीं की। बोला, सर, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कैप्टन हूँ। मैं तो गरीब व्यापारी हूँ। मैंने तो फौज में ही रहने को कहा था। देखिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं अपने पुराने कपड़े पहनता हूँ और चला जाता हूँ। लेकिन आयरन मास्टर का गुस्सा तो 7वें आसमान पर होगा। हाँ, उसने उसे बेईमान कहा, पुलिस बुलाने की धमकी दी। तब फेरी वाला भी भड़क गया। उसने मेज पर जोर से मुक्का मारा। और क्या कहा? कहा, मिस्टर आयरन मास्टर, सुनिए, ये सारी दुनिया ये कुछ नहीं, बस एक बड़ी चूहेदानी है, और ये सारी अच्छी चीजें जो आपको मिलती हैं, दौलत, आराम, ये सब क्या हैं? ये बस पनीर के टुकड़े हैं, चारा हैं, जो किसी गरीब आदमी को फंसाने के लिए रखे गए हैं। अरे वाह! और सुनिए, अगर आज पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाती है तो याद रखिएगा, एक दिन आएगा जब आप खुद किसी बड़े चारे के लालच में पड़ेंगे और तब आप भी इसी जाल में फंसेंगे। क्या जबरदस्त जवाब दिया उसने, अपने उसी फलसफे से। हाँ, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। आयरन मास्टर तो गुस्से में था ही, शायद निकाल ही देता उसे। लेकिन तभी एडला बीच में आ गई। जैसे ही फेरी वाला जाने लगा, एडला ने उसे रोका। एडला ने? हाँ, उसने कहा, पिताजी, मुझे लगता है इसे आज हमारे साथ ही रुकना चाहिए। मैं नहीं चाहती ये जाए। और उसने जाकर दरवाजा बंद कर दिया। क्यों किया उसने ऐसा? उसे पता चल गया था कि ये कैप्टन नहीं है, शायद चोर भी हो सकता है। उसने अपने पिता को समझाया। कहा, मैं इस बेचारे के बारे में सोच रही हूँ। ये साल भर ऐसे ही भटकता है। कोई जगह नहीं जहाँ इसका स्वागत हो। हमेशा डर में जीता है कि कोई पकड़ न ले। मैं चाहती हूँ कम से कम साल का एक दिन तो इसे शांति से मिले। हाँ, हमसे गलती हुई इसे पहचानने में, लेकिन अब जब हमने इसे बुलाया है, क्रिसमस की खुशी का वादा किया है, तो अब इसे ऐसे भगाना ठीक नहीं। वाह, क्या सोचा एडला ने? आयरन मास्टर कुछ बोला नहीं, बस बुदबुदाया, लेकिन बेटी की बात मान गया। एडला ने उस अजनबी का हाथ पकड़ा, उसे वापस मेज पर लाकर बिठाया और खाने को कहा। फेरी वाला क्या सोच रहा होगा? वो चुपचाप खाता रहा और बार बार एडला को देख रहा था। हैरान था कि ये लड़की उसके लिए क्यों खड़ी हुई। वो क्रिसमस की शाम बड़ी अजीब शांति से गुजरी। फेरी वाले ने कोई गड़बड़ नहीं की। वो ज्यादातर सोता ही रहा। सोता रहा? हाँ, उसे दोपहर के खाने के लिए जगाया, शाम को क्रिसमस ट्री के पास जगाया, बाकी टाइम वो बस सोफे पर सोता रहा। ऐसा लग रहा था मगम सालों बाद उसे इतनी चैन की, इतनी महफूज नींद मिली हो। बिल्कुल, राम्स जो में उसे वो सुकून मिला जो शायद उसे कभी नहीं मिला था। रात के खाने के बाद जब सब उठे तो वो सबको शुक्रिया और गुड नाइट बोल रहा था। जब वो एडला के पास आया तो एडला ने उससे कहा कि पिताजी चाहते हैं कि ये सूट तुम रख लो, क्रिसमस गिफ्ट समझकर। अच्छा। और ये भी कहा कि अगर अगले साल क्रिसमस पर तुम चाहो तो फिर से यहाँ आ सकते हो, शांति से एक दिन बिताने। तुम्हें कोई डर नहीं होगा यहाँ। फेरी वाले ने क्या कहा? वो कुछ बोल ही नहीं पाया, बस असीम हैरानी से एडला को देखता रहा। उसे शायद यकीन ही नहीं आ रहा था। समझ सकता हूँ। अगली सुबह क्रिसमस का दिन, आयरन मास्टर और एडला चर्च गए। उनका मेहमान तब भी सो रहा था। चर्च में उन्हें पता चला कि उनके ही कारखाने के एक पुराने क्राफ्टर के घर चोरी हुई है। और चोर कौन? कोई चूहेदानी बेचने वाला आदमी। ओहो, अब तो आयरन मास्टर का शक यकीन में बदल गया होगा। हाँ, उसने बेटी से कहा, देखा क्या शानदार आदमी था वो जिसे तुमने घर में पनाह दी। वो जल्दी घर लौटे होंगे। हाँ, आते ही आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा, वो आदमी है अभी भी? और बताया कि चर्च में सुना है कि वो चोर है। नौकर ने क्या जवाब दिया? नौकर का जवाब सुनकर वो हैरान रह गए। उसने कहा, साहब, वो तो चले गए लेकिन अपने साथ कुछ लेकर नहीं गए। कुछ नहीं ले गए? उल्टा नौकर बोला, वो मिस विल्मेंसन के लिए एक छोटा सा पैकेट छोड़ गए हैं, क्रिसमस गिफ्ट। गिफ्ट? फेरी वाले ने गिफ्ट छोड़ा? हाँ,
एडला ने जल्दी से वो पैकेट खोला। क्या था उसमें? अंदर एक छोटी सी तार की बनी चूहेदानी थी और उसके अंदर रखे थे वही 3 मुड़े तुड़े 10 क्रोनॉर के नोट। अरे वाह, वो पैसे! एडला तो खुशी से चीख पड़ी होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। और क्या था? उस चूहेदानी में खत भी था, बड़ी अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में लिखा हुआ। क्या लिखा था खत में? लिखा था, इज्जतदार और नेक मिस, क्योंकि आप पूरे दिन मेरे साथ इतनी अच्छी रहीं जैसे मैं सचमुच का कैप्टन हूं, तो मैं भी बदले में आपके साथ एक असली कैप्टन की तरह पेश आना चाहता हूं। वाह! मैं नहीं चाहता कि क्रिसमस के दिन आपको एक चोर की वजह से शर्मिंदा होना पड़े। आप ये पैसे उस बूढ़े आदमी को लौटा सकती हैं जिसने सड़क किनारे अपनी खिड़की पर ये थैला हम जैसे गरीब घूमने वालों के लिए चारे की तरह लटका रखा था। उसने पैसे लौटा दिए और कारण भी बताया? हाँ, और खत के आखिर में लिखा था, क्या? ये चूहेदानी एक चूहे की तरफ से क्रिसमस का तोहफा है, जो दुनिया की इस चूहेदानी में फंसी गया होता अगर उसे कैप्टन के दर्जे तक न उठाया गया होता, क्योंकि उसी वजह से उसे खुद को सुधारने की ताकत मिली। ओहो, मतलब उस इज्जत ने उसे ताकत दी। बिल्कुल। और नीचे साइन क्या था पता है? क्या? इज्जत और दोस्ती के साथ कैप्टन वॉन स्टाहाले। कैप्टन वॉन स्टाहाले। उसने आखिर में खुद को वही मान लिया जो एडला ने उसे समझा था। क्या कमाल का अंत है ना? यही तो इस कहानी की खूबसूरती है। सेल्मा लेगरलॉफ का वही मैसेज कि इंसान की जो बेसिक अच्छाई है उसे जगाया जा सकता है, प्यार से, समझ से, और सबसे बढ़कर शायद इज्जत देकर। एडला की जो दया थी वो सिर्फ तरस नहीं था, उसने उसे एक पहचान दी, एक रुतबा दिया, भले ही वो गलती से मिला था, और उसी इज्जत ने उसे बदल दिया। हाँ बिल्कुल। वो जो चूहेदानी वाला मेटाफर है वो भी कितना सही बैठता है। दुनिया हमें सच में कई लालच देती है ना? और हम अक्सर उनमें फंस भी जाते हैं। फेरी वाला खुद अपने ही जाल में फंसा था। लेकिन एडला की अच्छाई ने, उसके भरोसे ने उसे उस जाल से बाहर निकलने में मदद की। कहानी में अकेलापन भी तो कितना है। क्रॉफ्टर अकेला, फेरी वाला अकेला। हाँ, और यहाँ तक कि आयरन मास्टर और एडला भी। शायद इसीलिए उन्हें क्रिसमस पर एक मेहमान की इतनी जरूरत महसूस हुई। ये कहानी शायद यही बताती है कि हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने की, भरोसा करने की कितनी जरूरत है। और किरदारों का कॉन्ट्रास्ट देखो। आयरन मास्टर की अच्छाई गलतफहमी पर टिकी थी, सच पता चला तो गुस्सा आ गया। जबकि एडला को शक था, फिर भी उसने अच्छाई का, अपना वादा निभाने का रास्ता चुना। और अंत में फेरी वाले का बदलना, वो हमें एक उम्मीद देता है कि हाँ, इंसान सुधर सकता है, अपनी गलतियों को ठीक कर सकता है, बस उसे सही माहौल, थोड़ी इज्जत मिल जाए। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एक आदमी जो दुनिया को फरेब का जाल, एक चूहेदानी समझता था, पहले खुद उसमें फंसा, और फिर कैसे किसी की एक अनपेक्षित मेहरबानी ने, दिए गए सम्मान ने उसे न सिर्फ उस जाल से निकाला, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित भी किया। एडला के बर्ताव ने उसे असल में वो कैप्टन बना दिया जो वो था ही नहीं। हाँ, ये कहानी सेल्मा लेगरॉफ के उस विश्वास को दोहराती है कि हर किसी में अच्छाई होती है, बस उसे बाहर लाने की जरूरत है, प्यार और समझ से। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और दूसरों से कैसे पेश आते हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है ना, क्या कि क्या वाकई हमारे छोटे छोटे अच्छे काम, किसी पर दिखाया गया जरा सा भरोसा किसी की जिंदगी बदल सकता है? क्या किसी को इज्जत देने से वो सच में उस इज्जत के लायक बनने की कोशिश करता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की समझ और सहानुभूति का हमारे समाज पर क्या असर हो सकता है। खासकर उन लोगों पर जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं।